हेलो, नमस्कार। मैं धीरेन्द्र वर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमारी स्टैटिक जीएस या जीके की श्रृंखला चल रही है, जिसमें हम आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत यूजफुल वीडियो लेके आए हैं, जिसमें भैया टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके में कुछ भी नहीं होता है। हम जो टॉपिक पकड़ लें हमारा वही टॉपिक वाइज हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान, यानी कि जैसे कि वन लाइनर में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि राष्ट्रीय संस्थान के बारे में पूछा जाता है कि इस चीज़ का या यहाँ का राष्ट्रीय संस्थान क्या है, कैसे क्या रहता है। तो प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान जो हमारे भारत में है, हर एक चीज़ के राष्ट्रीय संस्थान रहते हैं, तो उसके बारे में हमको क्या जानना है। देखिए, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान, अगर पूछे कि भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ है या चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो कहाँ है, कटक में है भैया। अब इतना समझ लीजिए, आप कच्चे चावल खाते हैं, कटक कटक की आवाज आती है, तो बस कटक, यानी कि केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कटक में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कटक में है। ठीक है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है भैया, कानपुर में है। पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कानपुर को कहा जाता है, और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, कानपुर में है। फिर देखते हैं केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, राजमुंदरी। राजमुंदरी कहाँ पड़ती है भैया, आंध्र प्रदेश में है राजमुंदरी। वहां पे केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान है भारत का, या केंद्रीय ना पूछ करके भारतीय अनुसंधान संस्थान, भारतीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान अगर पूछ लें तो भी आप राजमुंदरी कह सकते हैं। एक राजमुंदरी अभिलेख भी है, जो आपको पता है कि हमने अगर पिछले वीडियोस में बताया होगा, तो राजमुंदरी अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया है, तो ये वही राजमुंदरी है। तो राजमुंदरी में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान है भारत का। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, भारतीय शुगर केन यानी कि इंडियन शुगर केन यानी कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये हमारा लखनऊ में है भैया। ठीक है। और गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है, ये कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु का सबसे स्मार्ट शहर है कोयम्बटूर। अच्छा, स्मार्ट कहने का मतलब है गन्ना प्रजनन संस्थान, यानी कि एक नए नए बीजों पे अच्छी खोज करी जाती है, रिसर्च करी जाती है, वहां से हाइब्रिड बीजों को तैयार करा जाता है, इसीलिए वहां पे गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है भैया। क्लियर ना। आगे देखते हैं भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ये हमारा झांसी में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, झांसी में है। और उत्तर प्रदेश का एकमात्र कृषि का केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है, वो भी वीरांगना लक्ष्मीबाई, वो भी झांसी में है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में ये बात बता रखी है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है भैया, ये बेंगलुरु में है। इसी तरह से भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग टिक कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान ये कहाँ पे है, भोपाल में है। भोपाल किसकी राजधानी है, मध्य प्रदेश की राजधानी है। ठीक है भैया। भोपाल का पहले नाम क्या हुआ करता था, भोजपुर हुआ करता था। तो भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है, ये भोपाल में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ है। और जब अगर समझिए आपके एग्जामिनेशन में अगर राष्ट्रीय संस्थान से क्वेश्चंस आते हैं, तो इस तरह से हम इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए लेके आए हैं। जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है तो बहुत सारे संस्थान, लेकिन हमको बहुत सारे नहीं पढ़ने, उन बहुत सारे में से हमको बहुत कम पढ़ने हैं तब तमाम, उनका कोई मतलब कोई अता पता नहीं है, बहुत तमाम है। ठीक है भैया। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है, इज्जतनगर। इज्जतनगर कहाँ पड़ता है भैया, बरेली में पड़ता है। तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान ये इज्जतनगर में है। इसी तरह से केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, ये शिमला में है। ठीक है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। भारतीय सब्जी को कहीं कहीं लिख देते हैं शाक भाजी, तो भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान या भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, अपने वाराणसी में है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, ये मखदूम में है। मखदूम कहाँ पड़ता है, मथुरा में पड़ता है भैया। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे पड़ता है, मखदूम यानी कि मथुरा में है। इसी तरह से राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं प्रबंधन संस्थान, ये हैदराबाद में है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं प्रबंधन संस्थान ये कहाँ पे है, हैदराबाद में है। बड़े इंपॉर्टेंट है ये, आपको मतलब बहुत सारी चीजों में से हमको रिवीजन क्लास के तौर पे हम इसको लेके आए हैं। जैसे आप स्टैटिक का रिवीजन कर लेंगे, अगर अनुसंधान संस्थान कहीं से एग्जामिनर या कहीं से किसी पेपर में आते हैं तो आपको यहीं से आ जाएंगे। आप इन पेपर को अच्छे से, यानी कि इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, फिर नोट कर लीजिएगा।
फिर और कुछ भी है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ये बहुत पूछा जाता है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे? भोपाल में है। पूछा इसलिए जाता है भैया क्योंकि वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है और वन प्रबंधन संस्थान ये भोपाल में है। ये इसलिए पूछा जाता है कि रीजन बन जाता है पूछने का, ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। अगर पूछेंगे भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है, तो पहले नंबर पे ऑप्शन देते हैं देहरादून, ताकि बच्चा वन का नाम सुने और देहरादून पे टिक कर दे। तो इसका मतलब है इंडियन फॉरेस्ट इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ये देहरादून में है। यानी कि वन अनुसंधान संस्थान ये देहरादून में, वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है? भोपाल में है। ये बात याद कर लीजिएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की बात कर लेते हैं, थोड़ा साहित्यिक दृष्टिकोण से देख लेते हैं। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जो है भैया वो हमारा नई दिल्ली में है, और ललित कला एकेडमी कहाँ है? ये भी नई दिल्ली में है, और संगीत नाटक एकेडमी कहाँ है? ये भी नई दिल्ली में है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे हम अपने पास से बता दे रहे हैं, ग्रामीण विकास संस्थान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रामीण विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है। ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे है? हैदराबाद में है। ये हम लिख के नहीं लाए हैं, बट ये इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है। योजनाएं, अब हम लोग कुछ जियोग्राफिक दृष्टिकोण से स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं, उसमें योजनाएं देख लेते हैं, केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजनाएं इंपॉर्टेंट रही और उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, कब उनकी स्टार्टिंग हुई थी। बहुत सारी योजनाएं हैं, एक योजनाओं को हम अलग से एक वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, तब तक के लिए आप देखिएगा, और वो एक अलग से लेके आएंगे। ज्यादा योजनाएं पढ़ने का समय नहीं है, कम योजनाएं पढ़ने का समय है अब हमारे पास। ठीक है। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में स्टार्ट करी गई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब स्टार्ट करी गई थी? 1999 में। इसी तरह से प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत कब करी गई भैया? सन 2000 में करी गई थी। इसी तरह से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कब करी गई थी? 1987 में। जो ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था, ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था, यानी कि शिक्षा से संबंधित एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में हुई थी, जिसमें हर घर साक्षरता, यानी कि प्रौढ़ावस्था में लोगों को साक्षर करने का भारत सरकार ने लक्ष्य रखा था। फिर सर्व शिक्षा अभियान, जिसको हम SSA कहते हैं, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत जो करी थी सरकार ने, वो 2001 में इस योजना की शुरुआत करी थी। इसके बाद साक्षर भारत मिशन की शुरुआत किस वर्ष होती है? 2009 में होती है। स्वच्छ भारत अभियान, जो स्वच्छ भारत अभियान है, ये इसकी स्टार्ट कब हुई थी? इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी स्वच्छ भारत अभियान की? 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी, गांधी जी की जयंती पे, 2 अक्टूबर 2014 को। और 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत इंदिरा गांधी के समय में 20 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया गया था, वो 1975 में चलाया गया था। इसका स्टैटिक में सिर्फ इतना पूछ लेते हैं कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस वर्ष चलाया गया था? तो 1975 में इंदिरा गांधी के समय में चलाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है। आम आदमी बीमा योजना, ये तो PCS में भी पूछ ली जाती है, 2 बार PCS की रिपीटेड योजना है ये। आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2007 को हुई थी आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत। ठीक है भैया। तो आप लोग बहुत अच्छे से एक बार ये सरसरी नजर से फिर से देख लीजिएगा। अगर आप नहीं ही देख रहे हैं, अगर आप वीडियो देखने में कंजूसी कर रहे हैं, तो चला करके आप सुन भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। लेकिन ये कहते हैं कि आप लोग बोर्ड की राइटिंग पे ना जाइए कि बोर्ड में क्वालिटी नहीं आ रही, हमको दिख नहीं रहा है। डजंट मैटर यार, इस चीज का कोई मैटर नहीं करता है, इस चीज से कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। मैं आपको एक्सप्लेनेशन के द्वारा बता रहा हूं, ऐसा तो नहीं है कि मैं बोर्ड पे लिख के लाया कि हाँ लो भैया आप लोग देख लो, तो ये देखने वाला भी सिस्टम यहाँ पे नहीं है। मैं जो चीजें हैं उनको मैं अपने आप से एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आप हमारे एक्सप्लेनेशन को सुनिए। ना कोई रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी वीडियो को शेयर करिए, ना कहीं रिक्वेस्ट करता हूं कभी कमेंट करिए, मैंने कभी नहीं कहा होगा, ना कहते हैं। हम आपके सिर्फ दृष्टिकोण से, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ स्टैटिक जीके लेके आए हैं, आप लोग देखिएगा। बाकी के इतिहास के टीचर और इतिहास की चीजें हम आप लोगों के लिए आगे बढ़िया से विस्तृत प्रोवाइड कराते रहेंगे, वो हमारी बाद की बात रहेगी। ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, तो आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक रिकेप रिवीजन करते चलिएगा। ठीक है भैया। नेक्स्ट देखते हैं, प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, क्योंकि हमारे बोर्ड पे जितना चीजें आ पाती हैं उतना हम लिख सकते हैं, लिख लेते हैं और आपके लिए ले आते हैं। फिर कोशिश करते हैं अच्छा लिखने की, फिर एक नया टॉपिक लेके आते हैं। तो जैसे अब अगला टॉपिक जो आएगा, प्रमुख बंदरगाह भारत में कौन कौन से हैं, सबसे बड़ा कौन सा है, झीलें कौन सी हैं, दर्रे कहाँ पे पड़ते हैं, तो हमको एक सरसरी नजर से इन चीजों का रिवीजन भी कर लेना है। ठीक है भैया। फिर आगे देख लेते हैं, प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे कौन कौन से पड़ते हैं। और सर उधर सरदार वल्लभ भाई, सॉरी फॉर इंटरप्शन,
प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो हैं भारत के, हम देख लेते हैं अच्छे से क्या क्या चीजें हैं। ठीक है भैया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पे पड़ता है? अहमदाबाद में पड़ता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पड़ता है? अहमदाबाद में पड़ता है। इसी तरह से केम्पेगौड़ा, केम्पेगौड़ा एक महापुरुष थे। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो भैया पड़ता है ये बेंगलुरु में पड़ता है। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पड़ता है? ये बेंगलुरु में पड़ता है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पड़ता है? ये हैदराबाद में पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ही है ये। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ भैया? अहमदाबाद में। केम्पेगौड़ा कहाँ है? बेंगलुरु में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? हैदराबाद में है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ है? कलकत्ता में है। ये भी पूछा जा चुका, ये भी पूछा जा चुका, रिपीटेड है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बहुत ही रिपीटेड है, ये वाराणसी में है। ठीक है भैया, तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? ये वाराणसी में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता में है। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसका पहले नाम हुआ करता था ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अब इसका नाम जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे है? ये अपने नोएडा में है। इसी तरह से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ये हमारा भैया नई दिल्ली में है। इसी तरह से बाबा साहेब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? ये नागपुर में पड़ता है। ठीक है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र के मुंबई में पड़ता है। इसी तरह से चकेरी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कानपुर में, और हिंडन हवाई अड्डा ये गाजियाबाद में पड़ता है। तो हवाई अड्डे तो हमारे भारत में आपको भी पता है, सबको पता है कि बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से इंपॉर्टेंट क्या है? एग्जाम के दृष्टिकोण से जो एग्जाम में आ सकते हैं या एग्जाम में पिछले आ चुके हैं, ये जीके यानी कि जीके के दृष्टिकोण से बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हमको और आपको ये सब चीजें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है भैया। नेक्स्ट थोड़ा देखते हैं रेलवे के मुख्यालय। हालांकि इनका टॉपिक यहाँ पे है नहीं, ये टॉपिक ले आएंगे, लेकिन आज देख लेते हैं रेलवे का मुख्यालय। मोस्ट देख लेते हैं, बहुत सारे हैं क्योंकि 17-18 मंडल हैं रेलवे के, तो हर एक रेलवे मंडल का मुख्यालय रहता है। ठीक है। तो मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई सेंट्रल में है। मध्य रेलवे का कहाँ पे भैया? मुंबई सेंट्रल में है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में, जिसको हम लोग कहते हैं एनआर यानी कि नॉर्दर्न रेलवे। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। इसी तरह से दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? चेन्नई में है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद में। सबसे ज्यादा कंपटीशन यहीं पे रहता है बच्चों का। उत्तर मध्य रेलवे कहाँ पे है? इलाहाबाद में है। पश्चिम रेलवे कहाँ पे है? मुंबई CST में है। मुंबई CST में है पश्चिम रेलवे का मुख्यालय। और पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय अपना गोरखपुर, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं NER कहते हैं। ठीक। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे? गोरखपुर में है। और दक्षिण पश्चिम का मुख्यालय दक्षिण पश्चिम का मुख्यालय कहाँ पे है? हुबली में है। ठीक है भैया। हुबली कहाँ है बताइए, छोटे बच्चे बताएं, हुबली कहाँ है? ये भैया कर्नाटक में है। ठीक है। तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? गोरखपुर में है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली में है। तो ये रही आपकी आज की स्टैटिक जीके। आगे आने वाले वीडियो में मैं, इसीलिए आप लोग ज्यादा भैया बोर ना हो, इसलिए 20, 25, 30 मिनट का कुछ नहीं लेके आते हैं बड़ी मुश्किल से। ठीक है। तो हम सोचते हैं जो कंटेंट हमारा 10 से 15 मिनट में थोड़ा रिकेप रिवीजन हो जाएगा, आप लोगों के लिए वही बढ़िया है, महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है भैया ना। तो आप लोग ये वीडियो अच्छे से देखिएगा और फिर हमें बताइएगा। ठीक है। लाइक जरूर करिएगा, ये चीज है, लाइक इसलिए करिएगा क्योंकि मैंने मेहनत से आप लोगों के लिए लिखा है। ठीक। मैंने कैसा पढ़ाया हमको उसके लिए लाइक नहीं चाहिए, बस आपकी समझ में आ जाए, बस मैंने मेहनत थोड़ी करी है आपके लिए, उसके लिए सिर्फ एक लाइक बनता है, ऐसे वाला नहीं, ये वाला। ठीक है भैया। तो आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर बताइएगा नेक्स्ट वीडियो में या आपको स्टैटिक जीके में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, वो हम उसकी वीडियो बना देते हैं। सो थैंक यू सो मच।